सुप्रभात। सभी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम पेपर क्रमांक 4 हिंदी संत काव्य तथा राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत मीरा के पदों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने सूरदास के पद तथा कबीर के दोहों का अध्ययन किया है। संत मीराबाई मध्यकालीन हिंदी साहित्य की एक महान कृष्ण भक्त कवयित्री है। मीरा का जीवन विवादास्पद है। उनके जीवन के बारे में अनेक मत चले आ रहे हैं। उनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ के कुकड़ी नामक गांव में सन 1498 में हुआ, ऐसा कहा जाता है। उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। मीरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब वह छोटी बच्ची थी तभी उनकी माता का निधन हो जाता है। मीरा को संगीत, धर्म, राजनीति और प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा उनके दादाजी से मिल जाती है। मीरा का लालन पालन उनके दादा राव दुदाजी ने किया था। वे वैष्णव भक्ति के उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ उनका हृदय भक्ति भावना से भी भरा हुआ था और उनके घर में साधु संतों का आना जाना रहता था। मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के सहवास में रहती थी और इसी कारण उनके अंदर भक्ति भावना बढ़ती गई। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार राजा भोज के साथ 1516 में हुआ था। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु 1521 में हो जाती है। पति की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद ही उनके पिता और ससुर की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को उनके पति के साथ सती जाने का प्रयास किया गया, किंतु कहा जाता है कि पति की मृत्यु के बाद मीरा को सती जाने के लिए कहा गया, परंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई और धीरे धीरे वह संसार से विरक्त होकर साधु संतों की संगति में कीर्तन भजन गाने में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती गाती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार का नाचना गाना देखकर राज परिवार के लोगों को इस राज परिवार की मर्यादा का उल्लंघन लगता है और इसी कारण उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई थी, परंतु मीराबाई इससे बच जाती हैं और वह अपनी भक्ति को कृष्ण भक्ति में पूरा अपना जीवन समय व्यतीत करने लगती हैं। मीराबाई ने अपने पारिवारिक दुखों के कारण उस परिवार को त्याग कर वह मंदिर में जाकर साधु संतों की संगति में रहने लगती है और वहाँ पर उन्होंने भक्ति पदों की रचना करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। आज हम उनके पदों का अध्ययन करेंगे। हम मीरा का पहला पद देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन डिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई
आनंद फल होई। भगति देखी राजी हुई, जगती देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस पद में हमें मीराबाई का कृष्ण के प्रति समर्पण भाव दिखाई देता है। कहा जाता है कि जब छोटी मीरा अपने माता पिता के घर में रहती थी, तब की एक बात है कि उनके गली से, दरवाजे पर से एक शादी की बारात गुजर रही थी और घोड़े पर बैठे दूल्हे को देखकर छोटी नन्ही मीरा दौड़ते दौड़ते अपनी माँ को पूछती है कि माँ मेरा दूल्हा कहाँ है। तब उनकी माता ने घर के मंदिर में एक छोटी कृष्ण की मूर्ति थी, उसे उठाकर उसके हाथ में दे दिया और ये लो तुम्हारा दूल्हा, ऐसा कहा था। और कहा जाता है कि तब से इस बात का मीरा के भावुक मन पर इतना असर था कि वे उसी मूर्ति को अपना पति मानती थी। यानी आगे चलकर वह कृष्ण भक्ति में परिवर्तित होते। यानी बचपन से ही मीरा कृष्ण को अपना पति मानकर वह उसे अपना समर्पण देती है। और इस पद में इसका वर्णन है। प्रस्तुत पद में कृष्ण के प्रति मीरा का जो समर्पण भाव है, वह भाव हमें दिखाई देता है। मीरा कहती है, पूरे संसार में कृष्ण के बिना मेरा कोई आराध्य या मेरा कोई अलग भगवान नहीं है। मोर पंखों वाला मुकुट पहने हुए कृष्ण ही मेरा पति है, या कृष्ण को ही मैं अपना पति मान चुकी हूँ। उस कृष्ण की प्राप्ति के लिए मैंने कुल की परंपराओं का त्याग किया है। कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को मैंने बो दिया है तथा अपने आंसुओं के जल से उसे सींचा है। उस फैली हुई प्रेम रूपी बेल पर अब आनंदमयी फल लगने लगे। यानी उस प्रेम की बेल पर अब आनंद के फल लगने लगे हैं। मैं भक्ति भावना को देख प्रसन्न होती हूँ और लोग सांसारिक विषय भोगों की बात करते हैं। यानी मैं भक्ति भावना में लीन हो जाती हूँ और दुनिया के लोग जो है संसार के विषय भोगों में व्यतीत है, यह देख मैं दुखी हो जाती हूँ। अतः हे कृष्ण, मेरी एकमात्र अर्जी है या मेरी एकमात्र विनती है कि तुम आकर मेरा उद्धार करो। मेरा का अगला पद है, हेरी मैं दर्द दीवानी होई, दर्द न जाने मेरो कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होई, जौहरी की गति जौहरी जाने की जिन जौहर होई, सुली ऊपरी सेज हमारी सोवना की सुबिद होई, गगन मंडल पे सेज पिया की किस बिद मिलना होई, दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद्य मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु मीरा मिटेगी जद वैद सावलिया हुई। यहाँ पर कृष्ण के विरह में दुखी मीरा का वर्णन हमें दिखाई देता है, या मीरा की उत्कट विरह भावना हमें इस पद में प्राप्त होती है। दीवानी मीरा, कृष्ण के विरह में दीवानी बनी मीरा की व्यथा को यहाँ हम रेखांकित करते हैं। मीरा अपनी सखी से कह रही है, हे सखी, प्रभु के प्रति मेरी प्रेम भावना मुझे पागल बना रही है। मेरी इस विराग्नि को कोई समझ नहीं पा रहा है और समझेगा भी कैसे, क्योंकि मेरे इस दर्द को वही समझ सकता है जिसने इस दर्द को अनुभूत किया हो। मेरे हृदय ने इस आग को संजोया हुआ है। जैसे रत्नों की परख केवल एक जौहर ही कर सकता है, वैसे ही जिसने प्रेम की पीड़ा रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त किया है, वही मेरा दर्द समझता है। यानी जो दर्द में तड़पता है वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। अब इस मीरा का दर्द उसी समय मिट पाएगा जब स्वयं सावले सलोने कृष्ण वैद्य बनकर उसके सामने प्रकट हो जाएंगे और मीरा का इलाज कराएंगे। तीसरा पद है, मैं शरण हूँ तेरी हरि बिन कुन गति मेरी, मैं शरण हूँ तेरी हरि बिन कुन गति मेरी।
तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, आदि अंत नित नाम तेरो हिया मैं फेरी। बेरी बेरी पुकारी कहूँ प्रभु आरती है तेरी, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव पाट बांधो बुड़त है बेरी, बिरहिनी पीवकी पाव बाट जोवे, राखी लयो नेरी, दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। इस पद में मीरा का समर्पण भाव तथा ईश्वर के बिना गतिहीन जीवन का वर्णन हमें मिलता है। मीरा कहती है, हे हरि, तुम्हारे बिना मेरा जीवन गतिहीन है। तुम ही मेरे प्रतिपालक हो और मैं तुम्हारी दासी हूँ। मेरे जीवन के आदि से अंत तक तुम्हारा ही नाम मेरे हृदय पर बसा हुआ है। मैं बार बार पुकार कर तुमसे विनती कर रही हूँ कि मुझे अपने दर्शन दो। हे प्रभु, मुझे तुम्हारे दर्शन की आस लगी हुई है। आकर मेरी सुध लो, यहाँ आकर मुझे अपने दर्शन दो। यह संसार दुखों और प्रतिकूलताओं का सागर है, अनेक समस्याओं से भरा हुआ है और मैं इसके बीच फंसी हुई हूँ। मेरी नाव टूट फूट गई है। प्रभु, जल्दी से पाल बांधो, वरना नाव के डूबने में देर नहीं लगी। यानी यह संसार या मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है और जल्दी ही वह टूट जाएगा। तुम आकर इसे संवार दो। मैं आपकी विरहिणी अपने पिया यानी भगवान की राह देख रही हूँ। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखो। आपकी दासी मीरा सदैव भगवान का स्मरण करती है, राम का स्मरण करती है। मीरा ने स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दिया है। अतः तुम आकर मीरा की सुध लो और मीरा का उद्धार करो। इस तरह मीरा का समर्पण भाव उनके पदों में हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद।